चुनाव भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी बन सकते हैं, लेकिन मनुस्मृति जब आ जाएगा, मनु के जो बनाया हुआ संविधान है उसके जरिए जब देश चलने लगेगा तो सब लोग जानते हैं कि दुसाध जहां बैठते हैं 2.5 बीता जमीन छुआ जाता है। 2.5 बीता बाएं, 2.5 बीता दाएं, 2.5 बीता नीचे और ऊपर भी चारों तरफ 2.5 बीता जमीन छुआ जाए। हम किस समुदाय से आते हैं? हम जब से होश संभाला, हमें होश संभाला तो यही सुन के हम बड़े हुए कि मड़ुआ मकई अन्न नहीं, कोयली कुम्हार जन नहीं। ये संविधान है, ये चुनाव है, तो चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को लगता है हमको बराबरी का हिसाब है, लेकिन जो आपका यहाँ संचालन कर रहे हैं इनसे तो छुआने लगेगा सारा कुछ। कहते हैं कहा का लुलुआ छोड़ के सब अपवित्र, यानी कि मनु के जरिए जो संविधान बनाया हुआ है, इस संविधान पर देश जब चलने लगेगा तो निश्चय ही गैर बराबरी बढ़ेगा, और गैर बराबरी बढ़ने का मतलब है फिर से जो पुराना राज था, जो जिसको लेके हम लोगों ने शुरुआत किया था, लड़ाई लाल झंडा इस इलाके में जब खड़ा होना शुरू किया था, उसके पहले क्या स्थितियां थी हमारी? हम खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। हम खटिया पर अगर बैठे रहे, हम शुद्र है, हरिजन है, बैकवर्ड है, तो हमको खटिया से उठना पड़ता था मालिकों के सामने। फिर से मनु स्मृति का जब चलेगा, मनु ये संविधान खत्म होगा तो निश्चय ही फिर से उस तरफ बढ़ेगा। सवाल मुसलमानों के खिलाफ का सिर्फ नहीं, बल्कि हिंदू राष्ट्र का जैसे हम बात करते हैं तो जो दलित और पिछड़े हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको फिर से उसी गुलामी में ढकेल देने का साजिश चल रहा। और मैं देख रहा हूं कि ये आरएसएस के लोग जो लगातार आजादी की लड़ाई में तो गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों का दलाली कर रहे थे, आज देश के सत्ता पर बैठे हैं वो फिर से हिंदुस्तान को पीछे ढकेलना चाहते हैं। एक जमाने में इंडिया कंपनी का राज था, आज हिंदू मुसलमान बोल के ये नई कोशिश कर रहे हैं कि कैसे देश के अंदर फिर से कंपनी का राज आए। इस इंडिया कंपनी के राज को हटाया, फिर से ये कॉर्पोरेट